लागे है मोर। सद्गुरु 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 बोल, तेरा क्या लागे है मोर। तेरा क्या लागे है मोर, प्यारे क्या लागे है मोर। तेरा क्या लागे है मोर, प्यारे क्या लागे है मोर। प्यारे सद्गुरु सद्गुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोर। प्यारे सद्गुरु सद्गुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोर। बड़े भाग्यवान तन पाया, बड़े भाग्यवान तन पाया, इसको न तो ना मिट्टी में रोल। बड़े भाग्यवान तन पाया, इसको न मिट्टी में तो ना रोल। तेरा क्या लागे है मोर, प्यारे सद्गुरु सद्गुरु बोल। तेरा क्या लागे है मोर, प्यारे सद्गुरु सद्गुरु बोल। प्यारे सद्गुरु सद्गुरु बोल, प्यारे सद्गुरु सद्गुरु बोल। अभी ये सब हम जो गवाते हैं या कोई गाते हैं, जैसे मैंने शुरू में भजन गाया था ना, सर को झुकाओगे तो पाप उतर जाएगा। तब कई लोगों के ये भी प्रश्न हो सकता है, आप ही ने तो गाया कि सद्गुरु की फोटो है वहाँ, सर झुका लो तो तुम्हारे पाप कट जाएगा। ये फायदा होता है झुकने से। ऐसे भ्रम मत मानना। एक जगह एक सेठ जी लगभग 50 साल से कमर के दर्द से परेशान थे। सोचो 50 साल से कमर के दर्द से परेशान थे। तो कभी झुकता नहीं था, कभी प्रणाम नहीं करता था। तो एक संत ने कहा कि सेठ जी मेरी मानो ना, तो कोई संत आए तो झुक जाया करो, और नहीं तो कोई मंदिर में जाओ, डेली 5 बार झुकना, 5 बार झुकना, साष्टांग प्रणाम, और 5 बार जाकर के संतों मतलब मंदिर में जाके झुकता रहा, उसके कमर का दर्द जड़ से ठीक हो गया। ये एक व्यायाम हुआ। प्रणाम करने से उसने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन उसका शरीर का एक व्यायाम हो गया। जैसे मैं कई बार कहा करता हूँ, आज भी करता हूँ। मेरे को 6-7 साल पहले डॉक्टरों ने कहा था बहुत मुश्किल है महाराज, 2 महीना जी गए तो 2 महीना के अंदर ही तुम चले जाओ। मेरा लीवर पूरा खराब हो गया, शरीर कोई काम करने नहीं कर। लेकिन मैं आज व्यायाम के बल पे कंटिन्यू 2 घंटा व्यायाम करता हूँ, आधा घंटा प्राणायाम करता हूँ, ये आधा घंटा मतलब 3 घंटा मुझे चाहिए। तो ये 3 घंटे जब मैं करता हूँ ना, इतने लिप होता है, इतना मस्त होता हूँ कि पूछो। अब ये आप भी करोगे तो फायदा होगा। तो कहा गया तो संत के चरणों में नहीं झुका, मंदिर में जाके झुका, उसका कमर दर्द ठीक हो गया। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकरना तो मूर्तियों की पहचान होती है। लेकिन ये मत समझ लेना कि मूर्ति में हमें कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं। कबीर साहब ने जो कहा ना, सद्गुरु की करो सेवा, तो चलते फिरते की सेवा करना ही सबसे बड़े। तो तीसरी सेवा किसकी है? वाणी से। और चौथी सेवा है मन से। मन से तो सोच सकते हैं ना, कुछ नहीं तो मन से तो भरा हो भरा हो भरा हो। भगवान बुद्ध को जानते हैं? भगवान बुद्ध को जब ध्यान में बैठे थे, लोगों ने आग जलाया, तब भी उसने कहा भरा। कुछ लोगों ने वहां पर कीड़े मकोड़े को छोड़ दिया, छोटे छोटे सब बिच्छू को छोड़ दिया, विषैले सर्प को छोड़ दिया, लेकिन कहा भरा। ऐसे ही भगवान महावीर और मक्खी गोसावी के शिष्य थे, दोनों जा रहे थे। जाते जाते किसी ने उसको सूखे कुएं में ढकेल दिया, गिर गए, थोड़ी चोट लगी, मरे तो नहीं। वहां से निकले तो उसके बाद मक्खी गोसावी ने भगवान महावीर को कहा, ये कैसे लोग हैं भगवान, आप इतने त्यागी, महावीर जैसे त्यागी पूरी दुनिया में किसी को नहीं माना जाता है। कारण कि महावीर जब राजकुमार थे तो खूब भोगा, लेकिन एक दिन उसको कोई बीमारी हुई। तो किसी ने कहा संत के पास जाओ। संत के पास गए, संत से ज्ञान लिए, उसकी बीमारी धीरे धीरे व्यायाम और ज्ञान के बल पे ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उसने कहा अब मैं संन्यास लूंगा। उसके बच्चे थे, बच्चे को छोड़कर संन्यास लिया। तो जब तक कपड़े पहने रहे, जब तक उसका कपड़ा ठीक था, सफेद कपड़ा। अब जब उसके कपड़े फट गए तो केले के छिलके पहने। केले का छिलका जो होता है ना, केले का पत्ता, केले का छिलका, केले का पत्ता, अब वो भी फट गए। तब उस दिन से उसने सोचा कि प्रकृति चाहती है कि कोई चीज न पहनूं, उसने कोई कपड़ा ही नहीं पहना। फिर वो पूरे कपड़ा ही त्याग दिया। तो जहाँ तहाँ जैसे तैसे जीने लगे मस्त। लेकिन एक दिन जब रास्ते में जा रहे थे तो मक्खी गोसावी ने
उनको महावीर को कुएं में ढकेल दिया। मक्खी गुस्सा ने कहा, भगवान आपने इतना क्या किया दुनिया के लिए, इतना क्या किया, फिर भी आपको और हमको यहाँ ढकेल दिए कुएं में। तो कहा कोई बात नहीं, कर्म फल हो गए समझ के सह लो। एक जगह गए, मक्खी गुस्सा को लोगों ने भिक्षा नहीं दिए, तब फिर आकर के शिकायत किया, भगवान महावीर ये तो यहाँ लोगों ने भिक्षा भी नहीं दिया, आपको गाली बकते, हमें गाली बकते, भोजन भी नहीं देता है। तो कहा कर्म फल समझ के। तब मक्खी गुस्सा को गुस्सा आया, कैसे गुरु हो आप, हर जगह कर्म फल भोग कहते हो, मेरा कर्म फल भोग है तो उसका कर्म फल भोग है। तब उसने कहा जहाँ जैसे समय हो वैसे निपटारा। तो कहने के तात्पर्य इतना ही रहा कि कम से कम कोई हमारा बुरा कर रहा है तो उसके लिए बुरा तो ना सोचे, इतना तो सेवा कर सकते ना, बुरा तो ना सोचे। लेकिन आज इसी के कारण दुख है, सब जगह बुराई, हर जगह बुराई, हर जगह बुराई, हर जगह बुराई, हर जगह बुराई। जबकि कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढाया मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। आप लोग कितने अच्छे हो, शाम से बैठे हो तो सुनो। ये भी एक भलाई का प्रतीक है। क्यों? यदि आप सुन रहे हो तो जब तक नहीं सुन रहे हो तब तक के लिए तो गुण रहे हो, और जब तक के लिए गुण रहे हो तब तक के लिए मन में परिवर्तन हो रहा है। और यही मन धीरे धीरे जब पूरा परिवर्तन हो जाएगा तो आप भी भगवान हो जाएंगे, आप भी बुद्ध हो जाएंगे, आप भी महावीर हो जाएंगे, आप भी कबीर हो जाएंगे। भगवान का अर्थ क्या होता है? भक्त जिसने कर दिया वान, भक्त मतलब संसार, जिसने संसार की कामनाओं को भंग कर दिया, खत्म कर दिया। वान मतलब बैठ गया ज्ञान में, बड़ी जगह में बैठ गया, उसको कहते हैं। अगर तो कोई भगवान नहीं है तो कबीर साहब ये समझाना चाहते हैं सरगुण की करो सेवा। तो सरगुण की सेवा मन से भी करो, मन से भी करो, मन से भी करो। अब आज मन से ही आदमी सेवा नहीं करता, ऊपर से दान कर देगा, ऊपर से बड़ा दिखावा करेगा, ये कहेगा कि मैं ये किया वो किया, ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं एक बार तरुण सागर महाराज के पास गया था, मेरा ऐसे स्वभाव रहा बचपना में, जब साधु जीवन में आया उसके बाद भी जैसे आश्रम में आना हुआ तो मैं एक दूसरे पंथ के आश्रम में गया जहाँ पर वो गांजा पीते थे, और बहुत बड़ा उनका मठ है, 55 करोड़ का तो सिर्फ एक मूर्ति बनाया हनुमान का, जावड़ी पाठ वाला राम बाबा दास जी महाराज। उसके बाद जिसे आगे आते गया तो एक बार तरुण सागर जी का बहुत बड़े प्रोग्राम था, उसके गुरु थे पुष्पदन सागर थे, और उसके और अरुण सागर थे, पुलक सागर थे, सभी जैनी महात्मा वहाँ उपस्थित थे, विदेशों के लोग वहाँ आए थे, और सभी हाउस बनाए थे बड़े बड़े। तो इस बीच में जब मैं तरुण सागर महाराज जी जो मर चुके हैं 55 साल की उम्र में, और बहुत क्रांतिकारी विचारक थे, वो कुछ कहानी कथा भी नहीं कहते थे, वही कहते थे मैं सुना रहा हूँ तुम सुन रहा हो, सुन रहा हो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक बार कथा हो रही थी तरुण सागर जी की, तो सुना रहे थे, सुन रहे थे वो। सेठ जी कह रहे थे हूँ बस बोल रहे थे, लेकिन सेठ जी सो रहे थे। जब सो रहे थे तो सेठ जी ने कहा, सेठ जी जग रहे हो? जी हाँ। तब सेठ जी सुन रहे हो? जी हाँ। सेठ जी समझ रहे हो? कहा जी हाँ। सेठ जी सो रहे हो? कहा जी हाँ। कहा सेठ जी सो रहे हो? कहा जी हाँ। तब कहा ये सुन नहीं रहा। तो कहने के तात्पर्य उसने ये समझाना चाहा कि हम बहुत करते हैं। तरुण सागर के पास एक सेठ जी गए थे, बड़े सेठ जी थे, तो मैं तो दूर में बैठा था, लेकिन तरुण सागर जी देखे तो बोले कि महात्मा जी आप आगे बैठो। तो फिर आगे बैठा, मैंने दंडवत किया, उसने भी दंडवत कहा, साहब बंदगी बोला मैंने, बैठ करके उसने भी बोला साहब बंदगी साहब। तो उसके बाद वो सेठ जी बहुत अपनी बात कहने लगे कि महाराज जी मैंने ये किया, मुनि जी मैंने वो किया, इतने करोड़ का ये दान किया, इतने करोड़ का हॉस्पिटल बनवाया, इतने किया तो वो किया, ये किया वो किया, ये किया वो किया। तो सागर डांटे चुप,
कहा क्यों डांटे मुनि जी? तो कहा बकवास करते हो, चुप रहो, तुमने कुछ नहीं किया। तब उसने कहा, थोड़ा देर शांत रहा सेठ जी। उसके बाद में मेरे को बोला, तरुण सागर जी मेरे को बोला, संत जी आप कुछ बोलो। मैंने कहा नहीं गुरु जी, हम आपकी सुनने आए हैं, त्यागी वैरागी महात्मा है और आप बहुत प्रसिद्ध हैं देश विदेश में, तो हम आपकी सुनने आए हैं। तो मेरे गुरु आश्रम पूछा तो मैंने इलाहाबाद इसलिए बताया, वैसे पहले गुरु आश्रम मुनिराम साहब थे खरसिया गद्दी, बाद में बना नादिया मठ, फिर तीसरे बार में गया इलाहाबाद। लेकिन मैं इलाहाबाद को इसलिए मानता सबको हूँ, लेकिन इलाहाबाद को मैं गुरु गद्दी इसलिए मानता हूँ, वहाँ से मुझे आत्म उसने कहा था ना सदगुरु की कर, तो वहाँ सदगुरु की सेवा तो किया, लेकिन निर्गुण का ज्ञान नहीं कराए, सब मूर्ति में ही लगाए। एक समाधि की आरती करो। महेश साहब एक बार समाधि की आरती कर रहे थे और कह रहे थे, हम गोल गोल घूम रहे थे, सॉरी मैं उसको लेकर गया और सेवा साहब की समाधि में गोल गोल घूम रहे थे और कह रहे थे, हे बंदी छोड़ मेरा बंधन छुड़ा दो तो मैं तुम्हारा नाम जानूं, बंदी छोड़, हे बंदी छोड़ मेरा बंधन छुड़ा दो तो मैं तुम्हारा नाम जानूं, बंदी छोड़। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी लाठी छोड़ देता हूँ। वो लाठी धर चल रहे थे धीरे धीरे समाधि में, क्योंकि लगभग मारे थे उस समय। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी लाठी छोड़ देता हूँ, साहब के समाधि पर रख देता हूँ। अरे समाधि में रखने का लाठी? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइए बाहर रख देते, बाहर रख देते। तो मैंने कहा गुरुजी अभी आप कह रहे थे बंधन छोड़ा देगा आपका, बंदी छोड़। तो मैंने कहा उनकी भाषा में अपने ढंग से बोला, साहिब जी एक निवेदन है, साहिब जी आपके बंधन छुड़ा देगा, आप घूमते रहिए, मैं थोड़ा सा लघु शंकर करके आता हूँ। कोई गाली बगे हो इस सारे फलाना बेगाना, तू जो है वो वहाँ जाएगा, ये कैसे मुझे बाहर निकालेगा? इतने बड़े महात्मा महेश साहब, उसने कहा ये मुझे कैसे बाहर निकालेगा? सोच लो। अब वही समाधि में जब तुम गोल गोल चक्कर लगा रहे हो तो तुम्हारा बंधन कैसे छुड़ाएगा? जब ये तुमको गेट से बाहर नहीं निकाल सकता है सेवा साहब की समाधि के बाद, तो जब तुमको उससे बाहर नहीं निकाल सकता है तो तुम्हारे बंधन छुड़ाएगा? चाहे वो भगवान के मंदिर हो, चाहे वो कबीर साहब के मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च घर हो, कोई भी घर हो, मूर्ति कभी आपको कुछ दे ही नहीं सकती। मूर्ति आपको एक ही प्रेरणा देगी कि देखो मैंने त्याग से जीवन जिया, आप भी त्याग से जीने की कोशिश करो, आप भी झुकने की कोशिश करो। तो झुकना कहाँ है? तो कहे निर्गुण को नहीं झुकना है, सगुण को झुकना है। अब कबीर साहब कहे सद्गुण की कर सेवा। अब ये सेवा तो हो गई 4 प्रकार की, मैंने पहले कहा था, तन से, मन से, धन से और वचन से, 4 सेवा हो गई। अब 4 सेवा के बाद कबीर साहब का निर्गुण का करूं ज्ञान। अब निर्गुण का ज्ञान करना है, तो निर्गुण का ज्ञान कहाँ होगा? ये संतों से। अब उन संतों से निर्गुण का ज्ञान होगा जिन संतों को निर्गुण का ज्ञान है। उन जैसे मैं कहा ना, इलाहाबाद गया गुरुदेव अवलास साहब के पास जब रहा 6-7 साल, तब मुझे निर्गुण का सही बोल दिया। निर्गुण मतलब क्या चीज है, तब का निर्गुण क्या चीज होती है। तो निर्गुण का उसका क्या है? निर्गुण कहते हैं जो बिल्कुल कोई प्रकार की जिसमें आवरण ना हो। नीर मतलब पानी, पहले अर्थ समझिए। नीर मतलब पानी। वैसे पानी कितना ही गंदा क्यों ना हो, लेकिन पानी में यदि पैर धुलोगे तो धुल जाएगा, लेकिन आप नाली के गंदा पानी में पैर धुलोगे तो टाइम लगेगा। अब धुल भी जाएगा तो बदबू आएगा, लेकिन स्वच्छ शीतल जल में पैर धुलोगे, जिसे आपने धुला तो उसमें धुलोगे तो पैर साफ होगा और बदबू नहीं आएगा। गुरु भी इसी तरह से 2 प्रकार के होते हैं। जो निर्गुण का ज्ञान करता है, कराता है, निर्गुण में ठहरता है, समझता है, उसकी सेवा करोगे तो निश्चित है आपको निर्गुण का पूरा ज्ञान होगा और तुम आगे बढ़ोगे। और उनकी सेवा नहीं करोगे, पत्थर पूजने वाले की करोगे या जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है उसकी करोगे, तो वहीं तक ही आपको। कबीर साहब ने कहा है, जाकर गुरु है अंधेरा चेला का कराए, जाकर गुरु है अंधेरा चेला का कराए, अंधे अंधा के लिया दोनों को पकड़ाए, कबीरा दोनों को पकड़ाए, उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए, उधर से अंधा आवता इधर से अंधा
कबीर साहब की वाणी इतनी पहली दृष्टि वाणी है कि यदि कबीर साहब की वाणी को समझ जाओगे तो आप तीन चीज में कभी नहीं फंसोगे। कौन चीज है? पहले झीनी माया, पहले मोटी माया, दूसरी झीनी माया, और तीसरी जो है जिसको कहते हैं कल्पना की माया और जिसको कहते हैं अनुमान की माया। और उसी को कहते हैं, दो शब्दों में कहा तो झीनी माया और मोटी माया। मोटी माया मतलब घर परिवार समाज के मोह, और झीनी माया मतलब भगवान के मोह, कि कोई भगवान हमें मिलेगा वही हमें सब कुछ देगा, या कोई भगवान मतलब कोई गुरु हमें मिलाएगा तो वही सब कुछ देगा। गुरु मिलाएगा जरूर लेकिन सब कुछ देगा। कबीर साहब तो कहा है, गुरु गोविंद खड़े काके लागो पार। गुनगुनाते रहिए, आप लोगों को याद है सबको। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपना गोविंदियो मिलाय, कबीरा गोविंदियो मिलाय। कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़ा हो तो किसके पहले बंदगी करना चाहिए? तो कहे गुरु का। क्यों? क्योंकि वही गोविंद तक मिलाता है। और गोविंद का क्या अर्थ होता है? निर्गुण। निर् मतलब पानी, पानी में पैर धुलोगे तो पैर धुलेगा, लेकिन गंदा पानी में धुलोगे तो धुलेगा जरूर लेकिन बदबू आएगी। यदि और ज्यादा गंदा है तो ठीक से धुलेगा नहीं। इस तरह साधु का भी तीन गुण होता है, तीन तरह से साधु होते हैं, एक लपेट के, एक झपेट के, एक खपेट के। अब इसका ये भी कहते हैं लटपट, झटपट, खटपट, तीन प्रकार के साधु होते हैं। पहले होता है लपेट। लपेट के कैसे? संगत मिल गई, बहुत लोग मिल गए, अरे बोले यार कहाँ घर बार में रहोगे, चलो चलो साधु लोगों से अच्छे खाना मिलता है, हाँ कार में जाने को मिलता है। अभी 2-3 साधु मेरे पीछे लगी है, आ जाओ सेवा करो, कार है, एसी है, फलाना है, ठिकाना है, 30-40 हजार महीना है, या किसी को भेजो, किसी को भेजो, कोई साधु हो तो, या कोई महिला पुरुष हो रहने वाले को भेजो। मैं कहा कहाँ से भेजूँ, मैं आ जाऊँगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो सेवा कर दूंगा। तो एक होता है लपेट, मतलब लोगों के कहने पर। दूसरा क्या होता है? झपेट। झपेट के मतलब किसी को थोड़ा से घर परिवार समाज में ठोकर लगी, जैसे भगवान बुद्ध को लगी, जैसे भगवान महावीर को लगी। जैसे एक लड़का था, वो अपनी पत्नी पर बहुत आसक्त था, बहुत आसक्त था। तो गुरुजी आया, कहा बेटा क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार तुमको अच्छा चाहता है? कहा गुरुजी बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। मैं नहीं कहता, वो तो मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ। वैसे किसी झगड़ा हो जाए, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो पत्नी ने कहा जानवर कहीं का, जानवर कहीं का। तो पत्नी समझदार थी, क्योंकि सत्संग में जाने का मतलब है समझदार। उसने कहा जी नहीं, पत्नी नहीं समझदार थी, पति समझदार था, गलती हो गई। तो पति ने कहा कि जी तुम क्या कह रही हो? तो कहा जानवर कहीं का, जानवर कहीं का, तेरी समझ में नहीं आती, जानवर कहीं का। तो पति ने कहा तू बहुत अच्छा करती है, तू मेरी जान, मैं तेरा वर, मिला। तो उसने कहा समझ लिया, क्योंकि वो सत्संग में जाता था। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि एक होता जिसको ठोकर लगती है, तो एक जवान था, बहुत आसक्त थे, लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन गुरु महाराज आए, कहे बेटा एक काम करना, ये फल देता हूँ अमर फल, इस अमर फल को आप जो है खा लेना और लोगों को, सबको, परिवार वालों को कहना जो मुझे बचाना चाहते हैं वो ये अमर फल खा ले और वो मर जाएगा, उसके बदले मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसने कहा पूरा परिवार को इकट्ठा करके, संक्षिप्त में लंबी कहानी है, वैसे रानी पिंगला और राजा भर्तृहरि के बारे में इसको जोड़ा जाता है, लेकिन ये संक्षिप्त कहानी यह है कि अमर फल को जो खाएगा वो मर जाएगा और जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा। पूरा परिवार को इकट्ठा किया, कोई परिवार वाले खाने को तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो गुरु महाराज याद होगा, बेटा देखो पत्नी बैठी है, तू कहता था जान से प्यारी है, वो भी प्यारे हैं, ये भी प्यारे हैं, अब खा रहे हैं क्या? तो उसने अपने प्राण को रोक लिया था, गुरु से प्राणायाम सीखा था। प्राण को जब ऊपर चढ़ा लो ना तो आपकी भी शक्ति हो जाएगी। 2 मिनट आप रोक सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, कई योगी लोग ज़्यादा भी रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, आधा घंटा 1 घंटा तक रोका जा सकता है। जब प्राण को यहाँ प्राणायाम के द्वारा यहाँ चढ़ाया जाता है, जिसको 10 दरवाजे का ताल।
ये सब योग के द्वारा होता है, फायदा होता है, इससे आयु बढ़ती है। आयु मतलब आपकी लिखा है वो बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा। तो आप जल्दी खाट में नहीं पड़ोगे, तो कुछ दिन पहले मर जाने वाले थे, कुछ दिन ज़्यादा जियोगे। मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ, तो आपका भी होगा इससे। तो उसने क्या किया, प्राण को रोक लिया। तो गुरु ने आया, कहा देखो बेटियों और भाइयों, आप सब लोग बैठे हो, आप लोग इस फल को नहीं खाना चाहते हो। कहा गुरुजी अब वो मरने वाले तो मर गए, अब हम क्या करें। माँ को कहा गुरुजी मरने वाले तो मर गए, क्या करें, बहू को देखकर जी लेंगे, नाती पोते को देखकर जी लेंगे। तो उसने कहा गुरुजी ने, अच्छा आप हम लोग बताओ, आप लोग नहीं खा रहे हो इस फल को, तो इस फल को मैं खा जाऊं। सब लोग खुश हो गए, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बड़ी बात। क्यों, सब चाहते हैं, साधु का कोई है नहीं है, साधु को खा ले करके सब चाहते हैं ना, साधु जल्दी मर जाए, झंझट दान धर्म करने चक्कर है ना, कौन दे दान धर्म, कहाँ कहाँ आश्रम बनाए, कहाँ कहाँ प्रचार करें, सब ये चाहते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना, तो सब ये चाहते हैं। तो उसने कहा महाराज आप हमारे बेटा को जिंदा कर देंगे भगवान, तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। महाराज जी आप खा लो ना महाराज, आपके तो बाल न बच्चा, घर न घाट, फोकट के अनाज, है ना, क्या झंझट, घर पर हुआ खटपट, तो चल बाबा के मठ पर। और मठ पर बताया कहा, तो बढ़ता रमता राम, पक्का राम गिरधारी, लोटा न थाई, घर के न घाट के, फोकट के अनाज के महाराज, आपको खा लो महाराज, अच्छा हो जाएगा मेरे बेटे। तो कहा ठीक है माँ जी, मैं इस फल को खा लेता हूँ। उस फल को उसने खा लिया। वो तो जानता था, बेटा को समझाया था अपने चेला को कि देखो तुमको परिवार के मोह तोड़ना है और लोगों के मोह को समझना है, कहाँ तक आपके लिए प्रेम है, इसको समझना है, तो यही। तो उसने देखा वास्तव में कोई उसको नहीं करता। तभी किसी ने बहुत अच्छा कहा है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, और गाया ना बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये भी कहा है, दिल के फफूले जल उठे सीने की दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने की दाग से, और घर में ही आग लग गई घर के चिराग से, घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। जिन्हें हम अपना समझते थे गले सजाने को, जिन्हें हम अपना समझते थे गला सजाने को, आज ही वही नाक बन बैठा है, आज वही नाक बन बैठा है हमें काट खाने को, हमें काट खाने को। यहाँ कौन, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि यहाँ जो है सभी लोग बदल जाते हैं। कौन रहता है, सब बदल जाते हैं, सब परिवर्तन। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जा रही है। मैं कितना बोलते रहूं, लेकिन घड़ी जा ही नहीं चल। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पर वह रुकती नहीं, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं यारो समय कटता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी कभी समय बचता है क्या, नहीं, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। एक जवान कहता है कि क्या करे, समस्या इतनी है कि हमें समय ही नहीं मिलता है। लेकिन बूढ़ा कहता है क्या करे, हमारा समय ही नहीं कटता है। बूढ़ा कहता है हमारा समय ही नहीं कटता है, और जवान कहता है हमारा समय ही नहीं मिलता है। बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। देखो चक्कर लगाया जे कैसा, अरे पैसा, अरे हाय पैसा। देखो चक्कर लगा जे कैसा, अरे पैसा, अरे हाय पैसा। ड्यूटी वाले भी भगे जा रहे हैं, ड्यूटी वाले भी भगे जा रहे हैं। कोई मोटर कोई रेल में है, कोई मोटर कोई रेल में है। जल्दी जल्दी में टकरा गए हैं, जल्दी जल्दी में टकरा गए हैं। उसे उठाने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं। खाने पीने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं। खाने पीने की फुर्सत नहीं है। एक देवी जी नौकर से बोली,
एक देवी जी नौकर से बोली, दूध पप्पू को लाकर पिलाना, दूध पप्पू को लाकर पिलाना, मुझे दौड़ा में जाने को जल्दी, मुझे दौड़ा में जाने को जल्दी, दूध पिलाने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। चाय वालों का नाटक भी देखो, चाय वालों का नाटक भी देखो, 4 बजते ही भट्टी जलाते, 4 बजते ही भट्टी जलाते, भीड़ इतनी जमा हो गई है, भीड़ इतनी जमा हो गई है, कटी जाने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत। एक अध्यापक ने बच्चों से बोला, एक अध्यापक ने बच्चों से बोला, कुंजिया तुम गाड़ी मंगा लो, मुझे घर में जाने को जल्दी, मुझे घर में जाने को जल्दी, पढ़ाने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। एक डॉक्टर कंपाउंडर से बोला, एक डॉक्टर कंपाउंडर से बोला, मरीज को तुम इंजेक्शन लगाना, मुझे दौरा में जाने को जल्दी, मुझे दौरा में जाने को जल्दी, सुई लगाने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत। किसानों की भी दुर्दशा है, मैंने कपड़े और गाड़ी बढ़ी है, किसानों की भी दुर्दशा है, मैंने कपड़े और गाड़ी बढ़ी है, काम रात दिन पानी में करते, काम रात दिन पानी में करते, पर नहाने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है, खाने पीने की फुर्सत नहीं। आज आप और हम देखिए खाने पीने के लिए समय नहीं निकालते हैं, सोने के लिए उठने के लिए समय नहीं निकालते, 24 घंटा काम, 24 घंटा काम, 24 घंटा काम, जैसे मानो किसी के पीछे कुत्ता भाग रहा हो, किसी के पीछे कुत्ता काटने के लिए भाग रहा हो, ऐसा काम, ऐसा काम, ऐसा काम, इसलिए बीमार पड़ने का 2 कारण। पहला कारण क्या है? समय से नहीं खाना। दूसरा कारण क्या है? चबा चबा के नहीं खाना। 2 ही कारण है बीमार पड़ने का, समय से नहीं खाना, चबा चबा के नहीं खाना। मैं कहा ना आरानवा गाँव में जहाँ रहती है वहाँ 25 लाख की और मंजूरी हुई थी, कम से कम 15 लाख के मैंने वहाँ मकान बनवाया था, नेताओं से मिलकर कुछ अपना पैसा लगाकर 3-4 जगह बोर किया, घेरा किया, जो भी किया, इसमें मेरी गलती क्या हुई, वहाँ पर 8 ट्रैक्टर ट्रक में वो मिट्टी मंगाया था, जहाँ नया मकान बनाया खेत में वहाँ, तो उसके लिए क्या है मजदूर नहीं लगाया, चौका से आता था, सत्संग से आता था, सुबह शाम जब भी समय मिले उसमें लग जाता था, जब भी समय मिले उसमें लग जाता था, और पानी में डुबो कर बिस्किट होता ना पतंजलि का, वही बिस्किट डुबो कर खा लेता था, कभी 1 पैकेट कभी 2 पैकेट, वही मेरे पेट को डैमेज किया, लीवर को खराब किया। और ठीक इसी तरह से आज हम वही कर रहे हैं, तेजी से भागे जा रहे हैं, तेजी से भागे जा रहे हैं, ठीक से खाने के लिए समय नहीं है, खाना हो तो फास्ट फास्ट मोबाइल देखते देखते एकदम फास्ट 2 मिनट में चलो चलो, इसलिए बीमारी है। दूसरी बात चबा के नहीं खाते हैं, इसलिए बीमारी। और सारे रोगों का यही कारण है, और सारे रोगों को ठीक करना है तो व्यायाम और प्राणायाम जरूरी है, और थोड़ी दवाई। तो पहली बात मैंने कहा था निर्गुण। अब निर्गुण किसको कहते हैं? नीर मतलब जो निर्मल पानी की तरह शुद्ध हो, और वैसे कहा जाता है निर्गुण, जो पानी की तरह शुद्ध तो हो लेकिन उसमें गुण,
निर्गुण का अर्थ ये होता है, जिसने प्रश्न किया था समझिएगा, नीर मतलब पानी होता है और गुण मतलब पानी की तरह शुद्ध भी हो लेकिन उसमें गुण भरा हो, गुण भरा हो। जैसे पानी क्या है, गंदा ही क्यों ना हो, और साफ पानी तो अच्छा ही है, साफ पानी एकदम शुद्ध है लेकिन साथ साथ उसमें गुण भी है। गुण क्या है, आदमी को जिंदा रखना। आदमी 3 दिन एक महीना 20 दिन खाना ना खाए तो जिंदा रह जाता है। वैसे कहा जाता है 4 महीना भी लगातार ना खाए तो आदमी जिंदा रह जाता है, और लेकिन कम से कम 3 दिन लगातार पानी ना पिए तो जिंदा रह जाता है। बिल्कुल एक घूंट भी पानी नहीं पीता हो इंसान और खाना भी नहीं खाता हो तो 3 दिन बिल्कुल वो जिंदा रह जाता है। लेकिन वो 3 मिनट श्वास न लेता हो, 1 मिनट श्वास न लेता हो तो जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। और यही सबसे फ्री में मिला है, लेकिन इस श्वास का हम कीमत नहीं समझते हैं। हर पेड़ को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। कहीं भी पेड़ हो काट दो, जहाँ से 24 घंटा ऑक्सीजन मिलता है। उन पेड़ों को लोग भी हर बार काटने की बात करेगा, हर बार काटने की बात करेगा। अब सोचो, जब ऑक्सीजन जिससे मिल रहा है 24 घंटा, जैसे बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, आंवला का पेड़, दुनिया में 3 पेड़ ऐसा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, बाकी कोई पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देता है। इन सब पेड़ों को लोग काटे जा रहा है, सब पेड़ को काट दो काट दो काट दो। जो मुफ्त में मिल रहा है प्रकृति की दया से, देखो मकान तो बनाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, भोजन के लिए भी थोड़ी मेहनत करना पड़ती है ना, और पानी के लिए भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये हवा इतनी शुद्ध चीज है, इतना निर्मल चीज है, जो परमात्मा की दया से कहा जाए और अपनी कृपा से कहा जाए, अपने प्रारब्ध से कहा जाए, एकदम फ्री है। ऐसा है, हवा कहती है कि मैं गरीब को हवा नहीं दूंगी, निर्गुण को हवा नहीं दूंगा, सर्वगुण को हवा दूंगी, या तो ये कहता है कि बच्चे को हवा नहीं दूंगा या बूढ़े को हवा नहीं दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं, वो सबको हवा देती है। किसी ने कहा है एक तूफान दीपक 1000 बुझा देती है, एक तूफान दीपक 1000 बुझा देती है, एक दीपक पतंगे 1000 जला देती है, एक दीपक पतंगे 1000 जला देती है। दर्द सीने में एक होती है, दर्द सीने में एक होते हैं, लेकिन आंसू, आंखों से आंसू 1000 गिरा देती है, आंखों से आंसू 1000 गिरा। कहने वाले लोग बड़े दुख के कहते हैं कि एक तूफान आती है तो पूरा उड़ा देते हैं, कितने लोगों को उड़ा देते हैं, मार डालते हैं, लेकिन एक दीपक हजारों पत्नी को जला देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में यदि दर्द है, परिवार का दुख का दर्द है, ये दुख का दर्द क्यों होता है? हम सत्संग तो कह लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि गाने बजाने का चीज है, ये थोड़ा मनोरंजन भी लग जाता है, कुछ कहानी आ गई, कुछ कथा आ गई, या गाए बजाए 80 आजकल तो 90% लोग गाने बजाने में भी मन लगाते हैं। आप लोग तो सौभाग्यशाली, बड़े अच्छी इंसान हो जो सुनने की इच्छा रखते हो। नाट कला में भी संध्या पाठ कराते हैं कभी कभी लोग, तो बोलते हैं साहब जी भजन तो गाते रहते हैं, तो सुनाओ। आरडी जी भी बोलते हैं, बोची जी भी बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सुनने से ही हमारे जीवन में कुछ ज्ञान और जागृत होता है। तो निर्गुण का ज्ञान कहाँ से होगा? तो जो आत्मज्ञानी संत है उनके पास बैठो, सीखो, सुनो। निर्गुण का ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विनम्रता पूर्वक रुक करके पूछना पड़ेगा, ये निर्गुण क्या है? तो निर्गुण उसको कहते हैं जिसका गुण तो है लेकिन उसके गुण होते हुए भी शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, वहां कोई बनावट नहीं है। अच्छा, कुछ नास्तिक लोग यहाँ पर यह प्रश्न करते हैं, जब सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है, तो फिर मेरे मन में दुख क्यों होता है या मेरे घर में गरीबी क्यों है? इसका 3 कारण है। गरीबी हो, पहला कारण है मल विक्षेप आवरण, 3 चीज कम पड़ जाए। मल मतलब गंदगी, गंदगी मतलब बुराइयां, विक्षेप मतलब मन में कुछ बातें चिपक जाना, और आवरण मतलब आंखों में पूरी आवरण पड़ जाना। आवरण पड़ जाना मतलब पूरी तरह से आंख को हम बंद कर दिए, कोई जो कुछ कह रहे माने जा रहे हैं, जो कुछ कह रहे माने जा रहे हैं। किसी ने कहा ना, राजा प्रियव्रत का उसने 1 अरब वर्ष राज किए, कह सत्यवचन महाराज। किसी ने कहा हनुमान ने उसको निकल गए, सूर्य भगवान को कहे सत्यवचन महाराज। किसी ने कहा एक मक्खिया थी, एक गुड़ की भेली को ले गई, कहा सत्यवचन महाराज। फिर कहा मक्खिया जो सारे गुड़ की भेली को एक जगह लाकर रख दी, कहा सत्यवचन महाराज।
कहा फिर एक एक मक्खी 10-10 किलो के कूड़ की भेली को ले जाकर उड़ने लगी। तब कहा उसने सत्यवचन महाराज, तब संत जान गए ये सत्यवचन नहीं करे, बुद्धू है, इसको ज्ञान नहीं है। और ये भी कहते हैं प्रियव्रत राजा के उनके गाड़ी के पहिए से ही समुद्र बना है। अब समुद्र कितना बड़ा है जानते हो ना? पृथ्वी के 3 हिस्सा में समुद्र है, 3 हिस्सों में पृथ्वी के समुद्र है। अब राजा अलग से उसकी लकीर के, उसके गाड़ी के, उसके रथ के पहिए से भी समुद्र बना होगा तो राजा अलग का राजा प्रियव्रत का उनके बनाने वाला घोड़ा बनाने वाला कौन होगा? कौन सा घोड़ा होगा? कैसा घोड़ा होगा? कहाँ चलता होगा भाई जितने बड़े बनेगा? तो ये सारे पाखंड के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये पाखंड को दूर कब होगा? जब निर्गुण का ज्ञान करोगे। निर्गुण का ज्ञान कहाँ से होगा? जो आत्मज्ञान। तो निर्गुण का कर ज्ञान। और अंतिम बात करता हूँ, सरगुण निर्गुण से कबीर साहब ने कहा अब सरगुण और निर्गुण से परे होना पड़ेगा, यहाँ पर परे होना पड़ेगा। अब हम कहें कि हम तो मोह छोड़ना ही चाहते हैं। जैसे एक महात्मा जी थे, गुड़ खूब खाते थे, जैसे मैं गुड़ खूब खाता हूँ। आज भी मेरे पास 2 किलो गुड़ पड़ा ही रहता है, खाने के बाद छोटा सा गुड़ खाता ही हूँ। तो वो गुड़ खाते थे। उनका एक बच्चा था, मतलब गांव के माता जी का, उसके बच्चे गुड़ खाने की बहुत बड़ी बीमार से ग्रस्त थे। तो उसने महात्मा जी के पास ले गया, महात्मा जी इतना मीठा खाता है, इतना मीठा खाता है, इसको पूरा लीवर खराब हो गया है, खूब चॉकलेट खाता है, खूब मीठा खाता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। महात्मा जी ने कहा माता जी कल आना। फिर बाद में जब आई तब उसने कहा महात्मा जी आप उस दिन बता सकते थे, ये तो छोटी सी बात है, गुड़ खाने से क्या फायदा है, क्या गलत है, आपकी मीठा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो दूसरी दिन बता सकते थे, क्यों नहीं बताया? तो कहा माता जी उस दिन मैं भी खूब ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा खाता था, कम नहीं खाता था। अब आज मैंने कंट्रोल कर लिया, आज मैंने गुड़ खाने में थोड़ा कंट्रोल कर लिया, जो इतना खाता था भी इतना खाया। तो इसलिए मैं जो है आज कह सकता हूँ बेटा मीठा जहर है, इसलिए मीठा छोड़ो। आज बच्चे को शुगर हो रहा है, बच्चा जन्म हुआ 6 महीना का बच्चा है, एक बच्चा जन्म हुआ, जन्म होते ही शुगर हो गया। तो क्या शुगर क्यों हुआ? तो क्या ब्लड में ही उसका शुगर गया। तो माँ बाप का रोग आप मत सोचिए कि मैं यदि छिप करके गुटखा खाता हूँ, मैं यदि छिप करके तंबाकू खाता हूँ, मैं यदि छिप करके बीड़ी पीता हूँ और मेरा बेटा नहीं देखता है तो इसका बुरी असर, इसकी गलत आदत, प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। कबीर साहब ने तो कहा एक भजन, उसके बाद छोटी सी बात अपने कहकर मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि साहब बोलेंगे 4 बजे तक चलना है ना। हाँ वैसे बोलने में काम माहिर हूँ मैं, 10 घंटा बुला रहा हूँ, लेकिन कितना बोलूँगा, वही बात तो है साहब, तो समझ कर वही है। बोले सद्गुरु कबीर साहब की जय। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सबको याद है, सब गाइए धीरे धीरे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे, तू सुन कर क्षमा
सिर बलि का भार लो, मत सिर बलि का भार लो, बस हो गया भजन। मनी तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इस जगत में करता भला, इस जगत में करता भला, देखे हो तुम कहाँ। इस जगत में करता भला, देखे हो तुम कहाँ। इस कल्पना को मार लो, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। आनंद तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन मत के वाणियों को, मन मत के वाणियों को, मित्र साधु संग में। मन मत के वाणियों को, मित्र साधु संग में। निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ या सद्गुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ या सद्गुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ या सद्गुरु कबीर का। निज रूप हंस निहार लो, निज रूप हंस निहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। निज रूप हंस निहार लो, बस हो गया भजन। निज रूप हंस निहार लो, बस हो गया भजन। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। किसी को कहीं जाना हो जरूरी तो जा सकते हो, मैं कोई बात कर रहा हूँ, ऐसा संकोच नहीं करना। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मैं कहा निज रूप, निज रूप किसको कहते हैं? निज आत्मा, परमात्मा, सद्गुरु, भगवान, खुदा, गॉड, ईशा और